घुसमेश्वर महादेव, इनका और हम लोग श्रवण करें। समय 12:30। इसके बाद हम लोग हवन करेंगे। तब कथा का विश्राम के बाद हवन के द्वारा पूर्ण होती होगी और फिर जो कसर रह जाएगी वह भंडारे से पूर्ण हो जाएगी, है कि नहीं। तो जिन माताओं के द्वारा 7 दिन के भंडारे हुए हैं उन सब का हमें लिस्ट बना करके दे दीजिए नाम। जितने भी यहाँ यजमान के रूप में अथवा श्रवण करने के लिए आए हैं तो सबकी हमें एक सूची दे दी जाए। हम यहाँ से भगवान के चरणों में इनके नामों को पहुँचा दें, अर्पित कर दें और प्रार्थना करें कि भगवान उन्हें स्वस्थ रखें और मस्त रखें, ताकि आगे के ज्योतिर्लिंगों में जाने के लिए लोग सब तैयार हो जाएं। अभी यहाँ जितने लोग आप बैठे हैं, प्रधान यजमान कहाँ है? मैया अंदर है। मैया से कहे तो बाद में करना, अभी आ जाओ। कम से कम एक ज्योतिर्लिंग की कथा बैठ के सुनो, सब लोग बुला लाओ। आज विश्राम दिवस है और विश्राम दिवस की कथा श्रवण करने से पूरे कथा का लाभ मिलता है। अंतिम दिन की कथा सुन लो, पूरी कथा का लाभ मिलेगा। 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनने से लाभ मिलेगा, पूरी कथा का, पूजन का, दर्शन का। यह घुसमेश्वर महादेव जो प्रकट हुए, यह भगवान की पराभक्ति की महिमा है। कितनी श्रद्धा भगवान में, इतनी भक्ति कि मरा हुआ बालक जिसके एक एक टुकड़े कर दिए गए, भगवान ने जीवित कर दिया। यह है आत्मविश्वास, यह श्रद्धा, यह भक्ति है। दक्षिण दिशा में एक बहुत सुंदर देवगिरी नामक पर्वत है। देवगिरी बहुत सुंदर शोभायमान है। वहीं पर्वत के पास सुंदर उस नगर में भरद्वाज कुलवंशी ब्राह्मण देवता निवास करते हैं। वह ब्राह्मण ऐसे हैं, परम वेदज्ञ हैं, वेदों के विद्वान हैं। दक्षिणस्याम दिशि श्रेष्ठो गिरिदेवोति संज्ञक महाशोभान्वितो नित्यम राजते अद्भुत दर्शनः तस्यैव निकटे कश्चिद्वार भरद्वाज कुलोद्भवः सुधर्मा नाम विप्रश्च न्याव सद ब्रह्मवित्तमः। ऐसे जो ब्रह्मवित्तम सुधर्मा नामक ब्राह्मण हैं, उनकी पत्नी जिनका नाम सुदेहा है, ये दोनों पति पत्नी परम शिव भक्त हैं, परम भक्त हैं। ब्राह्मण देवता भगवान की आराधना में लगे रहते हैं, पति पत्नी। सदाचार में लगे रहने वाले इन ब्राह्मण के यहाँ कोई पुत्र नहीं है, तो ब्राह्मणी बार बार पति से प्रार्थना करती है कि हमारे कोई वंशधर पुत्र नहीं है। पंडित जी ने कहा नहीं है पुत्र तो कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि पुत्र होगा तभी सब कुछ होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं,
भगवान के ऊपर सब छोड़ दो, समझा देते थे। पर जब वो है ब्राह्मणी जहां भी जाती पड़ोस में, तो सब लोग जो स्त्रियां हैं वह सब कहती थी कि देखो तो सही, इसके पास कोई पुत्र नहीं है, कोई वंशधर नहीं है, भोगने वाला नहीं है, मेरे धन का उपयोग मेरा पुत्र करेगा, पर इसके धन का कौन उपयोग करेगा, कौन भोगेगा इसके धन को। इस प्रकार से कहती तो बहुत वो बेचारे दुखी हो जाती, बोले सब राजा ले जाएगा। पर पंडित जी महान धर्मात्मा थे, जो भी धन था जितने में निर्वाह हो उतने रखते, बाकी सब दान में पुण्य में लगाते रहते थे, धर्मार्थ में लगाते रहते थे। तो वह स्त्रियां कहती धिक्कार है तेरे धन को, तेरे कोई पुत्र नहीं है। इस प्रकार से औरतों के द्वारा अपमानित होकर के, दुखी होकर के वह बार बार पंडित जी से कहती थी, ब्राह्मण देवता से। ब्राह्मण देवता ने बार बार समझाया, पर उसने कहा नहीं, अब मेरे पुत्र नहीं होगा तो मैं शरीर त्यागन कर दूंगी। तो पंडित जी ने कहा शरीर त्यागन मत करो, अब मैं भगवान शिव से प्रार्थना करता हूं। तो पंडित जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की और पंडित जी ने अग्नि प्रज्वलित करके अग्नि के दोनों तरफ पुष्प रख दिए। उस पुष्प में मानसिक संकल्प किया, यह पुष्प जो है पुत्र होगा, संतान होगी यह पुष्प, और जो यह पुष्प है तो इससे कोई संतान नहीं होगी। दो पुष्प रखे, ये दाहिने वाला इससे संतान होगी और इस वाले से संतान नहीं होगी। ऐसा मन में भाव करके भगवान शिव की प्रार्थना करके अग्नि कुंड के पास रख दिया पंडित जी ने, और ब्राह्मणी से कहा कि इन दोनों पुष्पों में से एक उठा लो। अब देखो भगवान शिव की लीला, जो पुष्प उठाना चाहिए पुत्र प्राप्ति के लिए उसे न उठा करके विपरीत को उठा लिया। जो ही विपरीत उठाया, पंडित जी ने कहा देवी अब व्यर्थ में पुत्र की कामना छोड़ दो, क्योंकि अब पुत्र होने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान की इच्छा नहीं है। अब भगवान की इच्छा नहीं है, इसलिए अब पुत्र होने वाला नहीं है। क्योंकि जो दो ये पुष्प हैं, ये वाला था पुत्र देने वाला, ये वाला था बिना पुत्र के, कुछ नहीं होगा। तुमने ये ना उठा के इसे उठा लिया, इसलिए अब संतान तुमसे होने वाली नहीं है। पर वह बहुत दुखी हो गई और दुखी होकर के विचार करने लगी कि मैं क्या करूं। सबके घर में पुत्र खेलते हैं कूदते हैं तो अच्छा लगता है, मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है। तो उसके मन में आया कि जो मेरी छोटी बहन है, मैं छोटी बहन का विवाह इनसे करा देती हूँ, तो शायद उसी से कोई पुत्र हो जाए तो वंश आगे बढ़े। तो अपनी बहन को लेकर के आई और पंडित जी से कहा कि आप मेरे बहन के साथ विवाह कर लीजिए। बहन से कहा तुम इन्हें पति के रूप में स्वीकार कर लो। पंडित जी ने कहा देख, पुत्र के लोभ में ये सम्मत कर, तुम हो ठीक है, अनई विवाह हो जाएगा, फिर तुम ही झगड़ा करोगी, फिर आपस में कलह होगा, इसलिए परमानी नहीं महाराज, मैं कसम खा के कहती हूँ बिल्कुल कलह नहीं करूंगी। ये मेरी बहन है, मेरी बहन सुखी रहेगी तो मैं सुखी हूँ।
मानी नहीं। पंडित जी ने कहा जैसे ही भगवान की इच्छा, विवाह हो गया। जब विवाह हो गया तो दोनों सखी के समान रहती थी। और सुदेहा ने अपनी छोटी बहन, उसका नाम था घुसमा, छोटी बहन का नाम था घुसमा, तो घुसमा से कहा कि तुम प्रतिदिन 101 शिव, पार्थिव शिव बना करके और अभिषेक करो, पूजन किया करो, ताकि हमारे यहाँ कोई पुत्र हो जाए। पुत्र की कामना को लेकर के वह घुसमा नित्य 101 भगवान शिव के निर्माण करती और षोडशोपचार से पूजन करती थी, आराधना करती, बड़े भाव में डूब करके इस प्रकार से पूजन करती थी। अब पूजन करे, अब पूजन करके पास में ही एक तालाब था और उस तालाब में विसर्जन कर देती। यह नित्य कार्य चलता रहा। 1 वर्ष हो गए, 1 वर्ष नित्य बराबर यह क्रम चलता रहा। बढ़ते क्रम में उसने बनाया, देखिए आप नित्य यह जो करना चाहें कि हम नित्य भगवान शिव की बढ़िया सुंदर मूर्ति बना करके और फिर पूजन करें, तो बढ़ते क्रम में बनाइए, या फिर बराबर रहे, या बढ़ते क्रम में घटना नहीं चाहिए। आज पता चला 101 बनाया, कल 99 कर दिया, परसों 85 कर दिया, ऐसे नहीं, बढ़ना चाहिए। 101 है तो 1 से 2 हो जाए, या 5 हो जाए, या 111 हो जाए, कम ना हो, या फिर 101 ही रहने दो गिनती करके। इस प्रकार से घुसमा ने नित्य बना करके स्नान करके और विसर्जन करती, तो संख्या कितनी हो गई? 1 लाख संख्या हो गई पार्थिव शिव की बनाते बनाते। जब 1 लाख संख्या हो गई तो उसकी मनोकामना पूर्ण हो गई। वह गर्भ जैसे थी पूर्ववत वैसे ही बैठी रही, वैसे ही बैठी रही। यहाँ थोड़ी सी कोई बात हो जाए, सब पूजा पाठ छोड़ के भागते हैं, तुरंत भागते हैं। थोड़ी सी बात छोड़ छाड़ के सब भाग जाएंगे, भगवान तो बाद में, पहले जाएं। निष्ठा में कमी है, पर धन्य है उस देवी की निष्ठा। पुत्र नष्ट हो गया, पर वह भीतर से न बाहर से एक रस पूजन में लगी रही। सुन लिया पर कुछ कहा नहीं, पूजन में लगी रही। पूजन हुआ और पूजन होने के बाद, अभिषेक होने के बाद जब वो गई, देखा उसने सैया खून से लथपथ है। देख करके रोना गाना छोड़ो, उसने भगवान शिव से प्रार्थना की कि भगवान शिव ने बालक को दिया था, अब वही बालक की रक्षा करें, जहाँ भी हो वही उस बालक की रक्षा करें, उन्हीं का दिया हुआ है, अब वही कृपा करें। इतना कह के वो अपने कार्य में लग गई। और पंडित जी भी, उनकी भी यही दशा, उनके अंदर भी कोई क्षोभ नहीं है, क्योंकि जो भक्त होता है, भक्त के अंदर भयंकर से भयंकर दुख सहन करने की क्षमता होती है। इसी को कहते हैं कृपा। कहते हैं ना, महाराज कृपा कह दो, कृपा कर दो, कृपा कर दो। तो कृपा माने क्या होता है? कृपा माने धन मिल जाए, मकान मिल जाए, नौकरी मिल जाए, ये नहीं है, ये कृपा नहीं है।
कृपा क्या है? बोले भयंकर से भयंकर दुख में हम लोग विचलित न हो, उस दुख को सहन कर लें। अनेक दुख में लोग पागल हो जाते हैं, जहर खा के मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे, दुख सहन नहीं होता। अभी एक महामारी जो आई थी 21 में, कितने घर बर्बाद हो गए, पर उस स्थिति में कितने तो मर गए। कुछ तो कोरोना से मरे, कुछ उनके विरह में मर गए विलाप करके, कितने जहर खा के मर गए, दुख सहन नहीं कर पाए। पर कई ऐसे भी हैं कि घर में कोई नहीं बचा, अकेला है वो भी बच गया। जिनके ऊपर भगवान की कृपा है, संतों की सदगुरु की कृपा रही, वह दुख को सहन करके वैसे ही रहा और आज भी सही है। तो दुख सहन करने की क्षमता प्राप्त हो जाने का नाम कृपा है, यही कृपा है। और बाकी मकान दुकान ये सब प्रारब्ध के अनुसार है। आपने बैंक में जितना जमा किया होगा उतना ही मिलेगा, ब्याज लगा के। नहीं जमा किया है तो नहीं मिलने वाला, पक्की बात है। सोचो कि कोई बाबा जी आशीर्वाद दे दें कि मकान बन जाए, दुकान बन जाए, नहीं बनने वाला। आपके द्वारा सत्कर्म किया गया है तो थोड़ी कमी होगी, तो उसमें संत गुरुदेव भगवान अपना प्रभाव से कृपा कर देंगे कि बढ़िया हो जाएगा। पर आपने कुछ नहीं किया, अब फिर कहो कि बाबा जी दे दो, तो कहां से देंगे? आपने दूसरे को कष्ट दिया है तो कष्ट भोगना पड़ेगा। पर यही होता है कि कष्ट के समय में जो भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है तो भगवान कुछ कंसेशन कर देती हैं, नहीं तो दुख भोगना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ता है। श्री नरसिंह जी जिनके एक पुत्र था और वह पुत्र भी समाप्त हो गया। नरसिंह जी बैठे थे भजन कीर्तन में, उसी समय पता चला कि पुत्र नष्ट हो गया। तो रोए नहीं, दुखी नहीं हुए, करताल निकाल कर नाचने लगे। भला भया छूटा जंजाल, असुकनु भजना श्री गोपाल। नहीं, पुत्र में ममता रहती, अब इसे पढ़ाओ लिखाओ ब्याह करो, दुख हो जाए तो फिर समस्या। पर अब तो ठीक है, अब अकेले हैं, अब गोपाल जी का भजन करेंगे। तो भक्त विचलित नहीं होता है, प्रसन्न होता है। तो यहाँ घुसमा विचलित नहीं हुई और वह भगवान शिव को विसर्जन करने के लिए तालाब में गई। जब तालाब में गई, नित्य की भांति विसर्जन किया। अब विसर्जन करके वापस आ रही थी। जब वापस आ रही थी तो मार्ग में देखा तट में तालाब के किनारे वह बालक बैठा था और उस बालक ने कहा माँ। जो ही माँ कह करके आवाज लगाई, मैया ने देखा। देखने के बाद कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि लिपटा ले, गले से लगा ले या रोने लगे। एक रस बालक को देखा, बालक ने प्रणाम करके कहा माँ, आज तेरी भक्ति ने मुझे जीवन दान दिया है। मैं तो मर गया था, मुझे टुकड़े टुकड़े काट करके फेंक दिया गया था, पर आज तेरी भक्ति ने, तेरी निष्ठा ने, भगवान शिव जी ने मुझे जीवित कर दिया है, मुझे जीवन दान दिया है। ये सब तेरी कृपा से हुआ। भगवान शिव ने इस तालाब के पास मुझे दर्शन दे करके उन्होंने ही मेरे ऊपर कृपा की है।
उसी समय घुसमा ने भगवान शिव को प्रणाम करके कहा, हे भगवान, धन्य है आपकी लीला, आप ही देने वाले हो और आप ही बचाने वाले हो। भगवान को प्रणाम किया। घुसमा के भीतर की मन की स्थिति, उसकी श्रद्धा भक्ति को देख करके भगवान ने परीक्षा की। अब परीक्षा के बाद भगवान वहीं प्रकट हो गए। जब भगवान प्रकट हुए और प्रकट होकर के भगवान ने कहा, हे देवी पुत्री, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारी बड़ी बहन ने तुम्हारे साथ अनर्थ किया, तेरे पुत्र को मार दिया था, पर उस दुष्टा को मैं त्रिशूल से मारूंगा। घुसमा ने कहा, नहीं भगवान, वो मेरी बड़ी बहन है, आप उसके अपकार को मत देखिए, उसके ऊपर उपकार कीजिए। उसी की कृपा से सब कुछ हुआ है, उसी की कृपा से आप मुझे प्राप्त हुए हैं। भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया है, स्तुति की है। घुसमा भगवान की जब स्तुति करने लगी, वहाँ देवता भी प्रकट हुए हैं और भगवान प्रसन्न हो गए। और क्या चाहती हो? घुसमा ने कहा, हे भगवान, आपके दर्शन से मेरे पाप नष्ट हो गए और आप कृपा करके यहीं स्थिर हो जाइए, यहीं स्थिर हो जाइए। बस मेरी यही कामना है, जिससे मैं आपका नित्य दर्शन करूं, आपका पूजन करूं। आप यहीं स्थिर होकर के समस्त जीवों का कल्याण कीजिए, लोक का हित कीजिए। यह घुसमा ने प्रार्थना किया। भगवान वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए और भगवान ने कहा, मेरा नाम घुसमेश्वर होगा। मैं घुसमा के द्वारा यहाँ पूजित हुआ हूँ, उसके द्वारा प्रतिष्ठित हुआ हूँ। बोलो घुसमेश्वर महादेव की जय। भगवान वहाँ प्रकट होकर के आज भी सबको सुख प्रदान कर रहे हैं। भगवान वहीं स्थिर हो गए। कहते हैं, जो इस घुसमेश्वर महादेव का दर्शन करता है, पूजन करता है और इस सरोवर का दर्शन करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके रोग नष्ट हो जाते हैं और उसकी आयु बढ़ती है, कामनाएं पूर्ण होती हैं। और कहते हैं कि भगवान ने आशीर्वाद दिया, देवी तेरे वंश में 100 पीढ़ियों तक ऐसे ही संस्कारी पुत्र होंगे। जो भगवान का पूजन करता है तो कहते हैं उनके घर में संस्कारवान पुत्र जन्म लेता है। ऐसी महिमा है। श्री भक्तवत्सल भगवान की। इनका दर्शन दीर्घायु, विद्वान, बुद्धिमान, उदार, भुक्ति, मुक्ति ये सब प्रदान करने वाला होता है। और 101 पीढ़ियां तर जाती हैं और गुणवान होती हैं और उनके वंश का विस्तार होता है। इस प्रकार से भगवान घुसमेश्वर महादेव के शिवलिंग का पूजन करने से, सरोवर का दर्शन करने से प्राप्ति होती है। श्री भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से सुदेहा भी आई और उसने अपने पापों का प्रायश्चित किया और 101 प्रदक्षिणाएं की और अपनी बहन से क्षमा याचना की है और वह लज्जित हो गई। भगवान ने उसके अपराध को क्षमा कर दिया है। घुसमा के कहने पर। श्री भक्तवत्सल भगवान की।